हाँ, चलिए आइए आज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज चल रही है जिसका नाम है धातु के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे लोट लकार कि लोट लकार क्या है, उसके नियम क्या है, उसके प्रत्यय क्या है, उसके रूप क्या चलती हैं। हम सारी चीज़ों पे जरूर ध्यान से देखेंगे। इसके पहले मैंने लट लकार पर, लृट लकार पर, लंग लकार पर वीडियो बन चुके हैं। वो वीडियोस को जाकर के जरूर देखिएगा, वो प्लेलिस्ट में भी मौजूद हैं। हमारे ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। लाइक और कमेंट करके बताएं आपको क्या वीडियो में अच्छा लगा। और मैं इसमें एक प्रश्न भी पूछूंगा, इस वीडियो में प्रश्न है आगे, वो जरूर ध्यान देखें कि मैंने क्या प्रश्न पूछा, किसके विषय में पूछा, क्या पूछा, वो कमेंट करके उसका उत्तर आपको देना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है धातु। तो ये धातु जो लिखा हुआ है मैंने सब वीडियो में बताया है, परिचय हल्का सा करा ही देता हूं फिर भी इस वीडियो में भी, कि धातु अर्थात क्रिया। धातु किसे कहते हैं? क्रिया को कहते हैं धातु, है ना। और धातु होती कितनी प्रकार की है? क्रिया होती है 3 प्रकार की। परस्मैपदी, नाम याद रखना, आत्मनेपदी और एक उभयपदी, है ना। ये धातु के प्रकार हैं। ये धातु के 3 प्रकार हैं। धातु 3 प्रकार से होती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। लकार होती तो 10 हैं, लेकिन आपको पढ़नी कितनी है? 5 लकार पढ़नी है। कौन कौन सी है वो? लट लकार जो वर्तमान काल में होती है, लृट लकार जो भविष्य काल में होती है, लंग लकार जो भूतकाल में होती है। अब है लोट लकार जो आज्ञा और प्रार्थना। जब हम किसी को आज्ञा देते हैं कि तुम जाओ, तुम इधर आओ, या हम किसी से प्रार्थना करें कि आप जाइए, आप आइए, आप बैठिए, दोनों अवस्थाओं में किसका प्रयोग होता है? ये जो लोट लकार है चौथे नंबर पर, इस लोट लकार का ही प्रयोग होता है। तो हम वेरी गुड आज इसी विषय में पढ़ेंगे कि लोट लकार के कौन से प्रत्यय होते हैं, क्या सब सारी चीजें होती हैं। और ध्यान रखना, यहां पे एक छोटी सी कहानी बताता हूं तो आपको लोट लकार याद रहेगी, है ना। तो जैसे एक अरुणी थे, अरुणी बड़े अपने गुरु जी के भक्त थे, और एक दिन बहुत पानी गिर रहा था। गुरुजी ने कहा कि अरुणी जाओ देखो कहीं बांध तो नहीं टूट गया खेत का। अरुणी गए, गुरुजी की आज्ञा पा करके देखा कि मिट्टी उट्टी डाली बांध पे, बांध रुका नहीं। तो उन्होंने क्या किया, स्वयं वहां जाकर के लौट जाते हैं बांध पर, और वो पानी बहना रुक जाता है। गुरुजी की स्मरण आया कि अरे अरुणी तो बहुत देर का गया है, देखो जाके कहाँ है। तो गुरुजी पहुंचे और देखा कि अरुणी वहां पे लौटे हुए हैं। तो अरुणी क्यों लौट गए? अपनी गुरु की आज्ञा थी, है ना, गुरु की आज्ञा थी इसलिए लौट गए। तो लोट लकार बिल्कुल इसी पे याद रखना है, मैंने याद कर लिखने की बताई है कि लोट लकार अर्थात अरुणी की आज्ञा पाकर के लौट गए थे। लोट लकार कब होती है? जब आज्ञा या प्रार्थना की जाए, गुरु की आज्ञा थी इसलिए अरुणी क्या हो गए? तो वहां पे लौट गए थे, सो गए थे उस बांध में। तो बिल्कुल ये याद रखिएगा कि लोट लकार आज्ञा प्रार्थना में होती है। अब हम चलते हैं अगले पृष्ठ पर। लिख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है धातु रूप, है ना। यहां लिखा है संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे मान लीजिए क्रिया का मूल रूप क्या है? गच्छति, रामः विद्यालयम गच्छति, है, या रामः पुस्तकम पठति। तो आप यहां देखिए कि पठति में जो क्रिया है उसका मूल रूप क्या है? पठतुम कौन सी धातु है? पठ धातु है। पठितिम कौन सी धातु है? पठ धातु है ना। गच्छतिम कौन सी धातु है? गम धातु है। तो जो क्रिया का, गच्छति क्रिया का मूल रूप क्या है? गम, यही है धातु। क्रिया है गच्छति, इसका मूल रूप है गम। क्रिया है पठति, मूल रूप है पठ। तो यही जो पठ है, जो गम है, वही धातु कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए, अस है, भू है, गम है, पठ है, दृश्य है, पिब है, पत है, दा है, क्री, लिख, मिल और बद, ये धातु की मूल रूप है। और आगे कोष्टक में इनकी क्रिया दी हुई है, इस तरह की क्रिया चलती है। अब हम चलते हैं कि लोट लकार में जो है कौन से प्रत्यय लगते हैं। इन प्रत्ययों को जरूर आप ध्यान रखिएगा, स्मरण करिएगा। प्रथम पुरुष के एक वचन में प्रत्यय लगेगा तू, है ना। द्वितीय प्रथम पुरुष के द्विवचन में लगेगा ताम, और बहुवचन में लगेगा अंतु, है ना। भाव ऐसे रूप चलते हैं, भवतु, भवताम, भवन्तु, भवतु देखो तू, भवताम, भवन्तु, या पठतु, पठताम, पठन्तु, है। फिर क्या है? मध्यम पुरुष, तो पठ है, तो पठ, है ना। पठ तम, तम लग है द्विवचन में, पठ पठ तम, लास्ट में क्या है? ता, तो हो जाएगा पठत। देखो मध्यम पुरुष का बहुवचन केवल ता है। अब क्या है? उत्तम पुरुष के एक वचन में ध्यान देना, लिखा है आनी, है ना। तो क्या है इसमें? मध्यम पुरुष पठ, पठतम, पठ, फिर पठानी। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के वचन पठानी। आव है तो पठाव, पठ धातु है, आ जोड़ दो, पठाव। पठ धातु है, आम जोड़ दो, पठाम।
ये है ना। तो बिल्कुल इस तरीके पट धातु को लेकर के ये प्रत्यय जोड़ते चले जाना। प्रत्येक लकार का जो है प्रत्येक धातु के शब्द रूप आप चला सकते हैं, केवल और केवल आपको यह जोड़ते चले जाना है और धातु रूप हो चले जाएंगे, है ना। अब मैं देखो जैसे भूखे आपको जोड़ करके बताता हूं, है ना, ध्यान देना है आप। भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम, है ना। बिल्कुल ऐसे ही रूप चलते हैं। अब देखो मैं दृश्य धातु को बताता हूं आपको, ध्यान देना। दृश्य के देखना, पश्यतु, है ना, पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यानि, पश्यावो, पश्यामो, है ना। बिल्कुल इस तरीके से ही रखते हैं। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छावो, गच्छामो, बिल्कुल इस तरीके से ही रहते हैं। अब हम देखते हैं आगे, यहाँ पे पट धातु दी भी हुई है, देख लीजिए बिल्कुल वैसे रूप है। तू जुड़ा हुआ है इसमें ताम जुड़ा हुआ है, इसमें अंतु जुड़ा हुआ है, बस वैसे ही है। प्रथम पुरुष का एक वचन है पठतु, प्रथम पुरुष का द्विवचन है पठताम, प्रथम पुरुष का बहुवचन है पठन्तु, फिर मध्यम पुरुष का एक वचन है पठ, केवल इसमें आ जुड़ गया, पट धातु थी, है ना, पट धातु में क्या जुड़ गया, आ जुड़ गया तो पठ हो गया केवल। फिर तम है तो पठतम, फिर अत है पठत। उत्तम पुरुष का एक वचन देखो पठानी, द्विवचन देखो पठाव, और बहुवचन क्या है पठाम। बिल्कुल ऐसे ही चलते रहते हैं। अब आप हमें यह बताइएगा कि विद्यार्थी में संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट करके बताएं कि विद्यार्थी में जो है कौन सी संधि है और इसका विच्छेद क्या होगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, लाइक जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो नमः।